ऑफिसर 6 स्कूल कवर कर रहे हैं, हम उससे अधिक कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी या मेरे पास टाइम है, तो इसको सेवा समझ के कर लो, क्योंकि ये लिव इन, ये कागज और ये नकली शादी, ये हमें इनको इस टाइम में समझाना बहुत जरूरी है। आई समझ में? और मुझे बड़ा गर्व है, खुशी है कहते हुए तुम्हारे सामने कि महिला आयोग हरियाणा ने पिछले 3 सालों में 100% केस क्लियरेंस किया तुम लोगों की मदद से। अगर हम 100 नहीं करेंगे तो 99.9 है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल, आप देख रहे हैं तुल्य भारत एकता न्यूज। तो 5 दिसंबर 2024 हमारे सामने उपस्थित है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी, जो घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे पर आज बैठक बुलाई गई है और तमाम मुद्दों को उठाया गया है महिलाओं से रिलेटेड। अयोध्या में जो पिछले 1 महीने पहले थी, 22 दिन पहले, उसमें भी हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। हम तीसरा चाहते हैं और ये किसकी वजह से है? आप लोगों की वजह, क्योंकि हम सब मिलके जब एक टीम काम करते हैं तो हमारे स्टेट का क्राइम लेवल कम, हमारे स्टेट का इस तरह से पुलिस रिकॉर्ड कम। अब हमें एक स्टडी मिली है जो शायद श्रुति मैम और मैं करने जाएंगे, हमारी जो मंत्री है। हॉलैंड और जर्मनी में 0% विमेन क्राइम, 0%। हाँ, ऐसी क्या बात है कि उन कंट्रीज में, अंग्रेजों में, जबकि हम उनकी नकल कर रहे हैं और उनमें 0% क्राइम है। ये हमारा एक स्टडी रिसर्च है, देखते हैं उसमें क्या निकलता है, फिर फॉलो करेंगे। और जो हमारी बॉम्बे की 3rd मीटिंग आएगी, उसमें रिकॉर्ड पास करने के लिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम सारे ऑफिसर्स, 3 ऑफिसर्स और 3 ऑफिसर्स 6 स्कूल कवर करेंगे। हो गया ना? तो ये कितनी जल्दी कवर होगा? फिर जो हमारे साथ रहेंगे, हम उनकी कैपेबिलिटी ऑफ स्पीच देखेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा कानून तुम लोग बता सकते हो। मुझे हो सकता है कहीं पर कोई चीज ना पता हो, पर तुम लोगों का ये महकमा है तो तुम्हें पता होती है। तो इसलिए फिर हम एक स्टेप फॉरवर्ड कोऑर्डिनेशन करेंगे, एक स्पीकर मैं, एक स्पीकर मैं, एक लाइक दैट। फिर हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इसीलिए हमने पॉश का, पॉक्सो का प्रोग्राम किया था, ठीक है ना? उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग, जैसे आज है, हम अगली मीटिंग करने वाले हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में तुम हमारे एक प्रोग्राम में आ रहे हो। हम नेक्स्ट करने वाले हैं अक्टूबर, मोरनी हिल्स। हम 2 दिन वहां सारे रुकेंगे। हम 2 दिन वहां रुकेंगे, 1 दिन 1.5 दिन की हम पाठशाला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद कोई नेशनल से भी आएगा हमारे उसमें, और 1 डे हम पूरा घूमेंगे। तो ये हमारा एक रिवॉर्ड प्लस पिकनिक प्लस एजुकेशनल टूर सा हो जाएगा, ये हम करने वाले हैं। ओके, मैं जर्मनी सीख लूं मैडम? हाँ, सीख ले, वेरी गुड। हेलो, हाय करो। हाँ, एक एनआरआई मैटर्स हमारे पास आजकल बढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास एनआरआई वाला कोई केस आता है तो क्या डील होता है तुम्हारे तक, ये बताओ। किसी के पास आया है? हाँ मैम, बेसिकली क्या है, जब एनआरआई वाला मैटर आता है ना, तो उसमें हम इंग्लिश में डाल देते हैं। और अगर बच्चे कई बार क्या है, जैसे लड़कियां बाहर से आती हैं, तो वो अब तो हम उस पर ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन भी DIR कर देते हैं। और जो पुलिस वाला है, वो जो उनका नोटिस है, जो रेड कॉर्नर नोटिस है, वो पुलिस करवा देती है, कि ताकि ये कैडेट वगैरह दिखा देती है, अगर वो एयरपोर्ट पे आएगा तो बंदा अरेस्ट हो जाएगा, वो उसके लिए वो जारी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो काम कब चल रहा है मैम? ये अब सुनो, आते नहीं है मैम, कोर्ट से लंबे समय तक उनके संबंध निकलते रहते हैं, कोई कनाडा है, कोई अमेरिका है, लेकिन वो हमें भेजते हैं। जबकि डायरेक्ट कोर्ट अगर एम्बेसी को भेजे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, कोर्ट हमें भेजती है। चलो, हमने पिछले दिनों में 23 एनआरआई केसेस किए हैं, 23। 5 या 6 लड़के आ गए हमारे नोटिस से। हम चाहते हैं तुम लोग सेम एक्ट अपनाओ। हम कितने कर लेंगे?
है ना। तो ये सारा हमने मिला जुला करना डिपार्टमेंट्स में काम, और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि लड़का आए, आकर वो एक बार लड़की को रखे, छोड़े, बच्चे का अधिकार दे, पैसा दे, ये सब हमने करना है। पर हम लोग कुछ इस तरह का सिस्टम अपनाएंगे कि लड़का एक बार हम बुलाएं। तो हम लोग एम्बेसी से कांटेक्ट रखते हैं, हम लोग जिस कंट्री में है वहां की एम्बेसी को लेटर भेजते हैं, जहां पे वो लड़का डंकी वीजा से गया है हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम उसको ट्रेस करते हैं जिसने उसको भेजा है, वो एजेंट। तो जब हम केस